काफ़ी समय से याचिका लगाने की सोच रहा था, पर चूंकि इसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है तो क्यों नहीं चाहता, इसलिए मैंने न्यायालय में सितंबर 23 में याचिका दायर करी थी। और मेरे को न्यायालय पे विश्वास था, 5 बार सरकार से जवाब भी मांगा न्यायाधीश जी ने, और फैसला कल आया है। मैं बहुत अभिभूत हूँ और फैसला बहुत अच्छा फेवर में है और सभी सरकारी कर्मचारियों को इससे फ़ायदा होगा जो अपनी सेवाएं राष्ट्र हित में देना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में जाने पर से बैन सरकार ने जरूर हटाया है, लेकिन इंदौर हाईकोर्ट ने कल इस पर एक तल्ख टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम गुप्ता के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी जिस पर कि इंदौर हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया और हमारे साथ याचिकाकर्ता खुद मौजूद हैं। पुरुषोत्तम जी, आपने एक याचिका लगाई थी, क्या ज़रूरत पड़ गई थी याचिका लगाने की और उस याचिका के अंतर्गत अब क्या निर्णय हुआ है? मैं चूँकि सेवा में सरकारी नौकरी में सेवा में था, तब मैं काफ़ी समय से याचिका लगाने की सोच रहा था, पर चूँकि इसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है और संघ की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो मैं सर्विस के दौरान ये याचिका नहीं लगा पाया। और मैं अभी पूर्ण रूप से रिटायर हो गया हूँ और मेरा परिवार पूरा सेटल है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना एक बार न्यायालय में जाना चाहिए कि संघ पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, किस कारण से लगाया है। क्योंकि एक ये सामाजिक संस्था है जो राष्ट्र हित में, आपदा में, शिक्षा में और सेवा बस्तियों में कार्य करता है। इनके कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय देते हैं और विपत्ति में सबसे पहले आगे आते हैं। तो इस पे प्रतिबंध क्यों है, मैं ये समझना चाह रहा था। और 2 ही संस्थानों पे, देश के 2 संस्थानों पे, एक मुस्लिम संगठन और एक आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया। तो इस पे 7 साल की सज़ा, क्या कारण है ऐसा देश में कि कोई व्यक्ति अगर चाह के भी अपने मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता कि मैं सेवाएं करना चाहता हूं, तो क्यों नहीं चाहता। इसलिए मैंने न्यायालय में सितंबर 23 में याचिका दायर करी थी और मेरे को न्यायालय पे विश्वास था, 5 बार सरकार से जवाब भी मांगा न्यायाधीश जी ने, और फैसला कल आया है। मैं बहुत अभिभूत हूँ और फैसला बहुत अच्छा फेवर में है और सभी सरकारी कर्मचारियों को इससे फ़ायदा होगा जो अपनी सेवाएं राष्ट्र हित में देना चाहते हैं। इसमें कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं जिसमें कहा गया है कि जो इस फैसले को लेने में कहीं ना कहीं देर हो गई है। कई प्रकार की टिप्पणियां, किस प्रकार की टिप्पणी इस कोर्ट ने इस पूरे फैसले में की है? हाँ, ये वास्तव में फैसला बहुत देर से हुआ है, इसमें 50 साल लग गए। किसी ने कोर्ट में अभी तक कोई केस लगाया नहीं था, इसलिए ये अभी तक लंबित ही था। और सभी कर्मचारी डरते हैं सेवा में रहते हुए कि भाई 7 साल की सज़ा है तो अपन कौन रिस्क ले। चूँकि मैं सेवानिवृत्त हो गया था तो मुझे ये था कि अब अपने को लगाना चाहिए, इसलिए मैंने ये कहीं से भी तो एक प्रयास होता है। ठीक है, देर हुआ, 50 साल लग गई, पर वास्तव में बहुत पहले इस पर कोई व्यक्ति को जाना चाहिए था। और सरकारों को भी सोचना था कि इस पर प्रतिबंध किस अध्यादेश के आधार या किस कारण से लगाया है। उस समय की जो भी संविधान की बात करते हैं, या संविधान तो ऐसे कौन सा संविधान है ऐसा कि जिसमें समाज की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है कोई भी। क्या आपको सेवा में रहते हुए कभी ये लगा था कि आप संघ में नहीं जा पा रहे हैं, संघ के कार्यक्रमों में नहीं जा पा रहे हैं, उसकी एक कुंठा जो है वो मन के अंदर रहती थी? हाँ, ये मेरे मन में कुंठा रहती थी कि मैं ऐसी सेवाभावी संस्था से सरकारी नौकरी होते हुए मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ। ये मेरे उसके लिए मुझे आज लगता है कि वास्तव में जो न्यायालय का निर्णय है वो ये कि 50 साल बाद ये फैसला आया, तो ऐसे मेरे से ही कई तरीके जो 50 साल के जो कर्मचारी हो चुके हैं, जिन्होंने सेवाएं दी है 50 सालों से, वो नहीं जुड़ पाए। ये वास्तव में उन काफ़ी देश का भी नुकसान हुआ है और राष्ट्र का भी और समाज का भी नुकसान हुआ है। फैसला आया है, आगे से सभी कर्मचारी भाग ले सकेंगे, मुझे बड़ा हर्ष है और मैं बहुत अभिभूत हूँ। तो हमारे साथ याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम गुप्ता जी थे जिन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और उस पर इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं सरकारी सेवाओं के, वो भी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शिरकत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।